नमस्कार दोस्तों, आज 21 दिसंबर 2025 की हम लाए हैं देश विदेश की 10 बड़ी और तेज खबरें, हर एक पर तेज अपडेट और सीधी बात। अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली हर खबर आप सबसे पहले देख सकें। जी के क्वेश्चन, कमेंट में जवाब दीजिए, सही उत्तर वालों को इनाम मिलेगा। प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। सही जवाब कमेंट में लिखिए और बताइए आपका दिन कैसे जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर खूनी फाइट। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक यात्री ने आरोप लगाया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट ने उसकी 7 साल की बेटी की मौजूदगी में उसके साथ बदसलूकी और मारपीट की। घटना में पीड़ित के शरीर से खून निकलता दिखाई पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने एयरपोर्ट सुरक्षा, क्रू के व्यवहार और बाल सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और एयरलाइन द्वारा जांच जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में दिन दहाड़े फायरिंग, जमीनी विवाद से दहशत। बिहार के गया जिले के मानपुर इलाके में जमीन संपत्ति के विवाद को लेकर दिन के समय खुलेआम भारी फायरिंग हुई, जिसमें कम से कम 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसी दौरान छपरा के कुछ इलाकों में अलग अलग वारदातों में घरों को निशाना बनाकर लाखों की चोरी व तोड़फोड़ की घटनाएं रिपोर्ट हुई, जिससे स्थानीय लोग भयभीत हैं और पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में रिश्तों का कत्ल, बेटे ने पिता को गोलियों से भूना। जहानाबाद जिले के मिश्र बीघा गांव में संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुए विवाद के दौरान बेटे ने अपने ही पिता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना में पिता 4 गोलियों से घायल हो गए और परिस्थितियां गंभीर होने पर उन्हें नजदीकी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घटना से परिवार और गांव में शोक और रोष फैल गया है। पुलिस ने मामले की कड़ी जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बिहार बॉर्डर पर मामूली पैसों के लिए हत्या की दर्दनाक घटना सामने आई है। सीवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र में एक मामूली झगड़ा सिर्फ पेप्सी की बोतल के पैसे को लेकर अचानक ही हिंसक हो गया। 2 युवकों ने दुकानदार को सड़क पर पटक पटक कर बेरहमी से पीटा और इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो गया। बाद में पीड़ित की मौत हो गई। ये घटना छोटी बातों पर बढ़ती बर्बरता और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है, लेकिन स्थानीय लोग और पुलिस दोनों ही अब खामोश नहीं हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत में इस बार कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है और यह सिलसिला 20 दिसंबर को भी जारी रहा। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दृश्यता 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई और कई जगहों पर रेड और ऑन रेंज अलर्ट जारी किए गए। कोहरे के कारण कुछ फ्लाइट्स और ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और लोगों को सुबह शाम घर से बाहर निकलते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने भी जरूरी सतर्कता बढ़ा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 दिसंबर को पश्चिम बंगाल और असम का दौरा कर रहे हैं, जहां वे लगभग 3200 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही असम में 15,600 करोड़ से अधिक के कई इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। ये परियोजनाएं न सिर्फ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और राजस्व के लिहाज से, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी काफी अहम मानी जा रही हैं, खासकर आगामी चुनावी परिप्रेक्ष्य में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सायाड़ और जी राम जी बिल को लेकर देश भर में सियासी टकराव तेज हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार घुसपैठियों को बचाने के लिए इन नीतियों का पक्ष ले रही है, जबकि केंद्र सरकार इसका बचाव करते हुए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी में बताई जा रही है। राजनीतिक बयानबाजी के साथ साथ सोशल मीडिया और रैलियों में भी यह मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली प्रशासन को एक सख्त अल्टीमेटम दिया है। खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स और जहरीली हवा को देखते हुए केंद्र ने साफ कहा है कि अगर 1 हफ्ते में प्रदूषण में स्पष्ट सुधार नहीं दिखा तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। चर्चा में जीआरएपी के सख्त चरण लागू करने और वाहनों पर प्रतिबंध बढ़ाने जैसे विकल्प भी शामिल हैं।
केंद्र और राज्य के समन्वय के साथ साथ स्थानीय उपायों की प्रभावकारिता पर भी अब सभी की नजर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो सहरसा जिले के सुपौल सहरसा मार्ग पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 50 वर्षीय मछुआरे की दुखद मौत हो गई, जिससे उसके परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं कोहरे के कारण यूपी बिहार रूट पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम और बढ़ गया है। ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहनों के लिए धीमी गति और हेडलाइट या फॉग लाइट का इस्तेमाल अनिवार्य करने की अपील की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं नेशनल लेवल की। अमेरिकी सेनाओं ने सीरिया के सेंट्रल इलाकों में आईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, जो अमेरिकी कर्मियों पर हुए हमले के जवाब में की गई है। इसके साथ ही H-1B वीजा प्रोग्राम में हुई पुलिस जांच ने रिश्वत और फर्जी तरीकों के मामलों को उजागर किया है। अमेरिकी एजेंसियां इन घोटालों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और इसमें संभावित रूप से भारतीय IT वर्कर्स भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सर, तो कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओ फिडर्स, मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।